हेलो एवरीवन। तो आज अपन न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे और अपना आज का न्यू टॉपिक है कॉलिजन। कॉलिजन क्या होता है? अगर हिंदी में कॉलिजन का मतलब देखें तो अपन को वहां पे मिलता है टक्कर। कॉलिजन मतलब टक्कर। अगर कोई दो ऑब्जेक्ट है और दो ऑब्जेक्ट आपस में मोशन करते हुए अगर आपस में टकरा जाता है तो वहां पे अपन बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट के बीच में कॉलिजन हुआ है। तो कॉलिजन मतलब होता है टक्कर। अब ये टक्कर किसी भी तरह की हो सकती है। ये सीधे सीधे अगर दो ऑब्जेक्ट है, अगर दो ऑब्जेक्ट अगर सीधे सीधे जा रहे हैं तो आपस में अगर दो ऑब्जेक्ट आपस में टकरा जाता है तो वहां पे भी कॉलिजन होता है। एक ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है और दूसरा ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है, मतलब अगर वो सीधे सीधे नहीं टकराते हैं तो वहां पे भी कॉलिजन होता है। तो कॉलिजन भी अलग अलग तरह के होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना न्यू टॉपिक कॉलिजन। कॉलिजन हैपन व्हेन टू बॉडीज कम इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद ईच अदर। अगर कोई भी दो बॉडी है आपस में कांटेक्ट में आ जाती है तो वहां पे अपन बोलते हैं वहां दो बॉडी के बीच में कॉलिजन हुआ है। मोमेंटम रिमेन कंजर्व थ्रू आउट द कॉलिजन। अगर किसी भी तरह का कॉलिजन होता है तो कॉलिजन जब होता है तो मोमेंटम होता है वो कंजर्व रहता है। मोमेंटम एक कंजर्व क्वांटिटी है। इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम अपन को सेम मिलता है, मोमेंटम चेंज नहीं होता है। फिर अपन देखते हैं हेड ऑन कॉलिजन। हेड ऑन कॉलिजन क्या होता है? अपने पास में कोई एक ऑब्जेक्ट है और मेरे पास में एक कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है। अगर दोनों ही ऑब्जेक्ट आपस में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, जो पीछे वाला ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड ज्यादा है और आगे वाला ऑब्जेक्ट की स्पीड कम है, तो ये आगे जाके इससे टकरा जाएगा। तो जब ये सीधे सीधे आपस में टकरा जाता है तो वहां पे अपन बोलते हैं हेड ऑन कॉलिजन। अ टाइप ऑफ कॉलिजन वेयर ऑब्जेक्ट कम इन इंटरेक्ट विद ईच अदर इन लीनियर वे। जब दो ऑब्जेक्ट आपस में लीनियर वे में आपस में कांटेक्ट में आ जाते हैं तो उस टाइप के कॉलिजन को अपन बोलते हैं हेड ऑन कॉलिजन। दो ऑब्जेक्ट है और सीधे सीधे आपस में टकरा जाता है तो वो होता है अपना हेड ऑन कॉलिजन। फिर देखते हैं ऑब्लिक कॉलिजन। ऑब्लिक कॉलिजन क्या होता है? कोई एक ऑब्जेक्ट जा रहा है ऐसे और दूसरा ऑब्जेक्ट इससे किसी भी तरह से ऊपर या नीचे मतलब किसी एंगल पे टकरा जाता है तो उस टाइप के कॉलिजन को अपन बोलते हैं ऑब्लिक कॉलिजन। जैसा कि अपन यहाँ पे देख सकते हैं एक ऑब्जेक्ट है वो v2 वेलोसिटी से आगे की तरफ जा रहा है और एक ऑब्जेक्ट है वो इससे ऊपर की तरफ यहाँ पे टकरा रहा है। तो इनका जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट है, लाइन ऑफ इम्पैक्ट के बीच में यहाँ पे एंगल बन रहा है, ये यहाँ से इससे किसी एंगल पे टकरा रहा है, तो वो हो गया अपना ऑब्लिक कॉलिजन। अब देखते हैं अपन बेस्ड ऑन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी पे बेस कितने तरह के अपन को कॉलिजन मिलते हैं? तो इस पे बेस अपन को तीन तरह के कॉलिजन देखने को मिलते हैं। फर्स्ट है इलास्टिक कॉलिजन, सेकंड है इनइलास्टिक कॉलिजन और थर्ड है पार्शियली इलास्टिक और पार्शियली इनइलास्टिक कॉलिजन। पहला है वो तो है कंप्लीट इलास्टिक, सेकंड है वो है इनइलास्टिक और जो थर्ड मिलता है वो थोड़ा अपन को इलास्टिक भी मिलता है, थोड़ा इनइलास्टिक भी मिलता है। तो पहले ये नोट डाउन कर लो, फिर अपन देखते हैं इलास्टिक कॉलिजन के बारे में। अब अपन देखते हैं इलास्टिक कॉलिजन के बारे में। इलास्टिक कॉलिजन क्या होता है? तो इलास्टिक कॉलिजन एक ऐसा कॉलिजन होता है जहाँ पे दो बॉडी आपस में जब कोलाइड होती है तो पूरा जो सिस्टम है उस सिस्टम का मोमेंटम है वो कंजर्व रहता है, मोमेंटम चेंज नहीं होता है। जो अपन को इनिशियल मोमेंटम मिलता है वही अपन को फाइनल मोमेंटम मिलता है। और सेकेंड पॉइंट इसमें यह है कि जब दो ऑब्जेक्ट आपस में कोलाइड होते हैं तो उसके बीच में जब काइनेटिक एनर्जी है उसमें किसी भी तरह का लॉस नहीं होता है। एक ऑब्जेक्ट है ये m1, दूसरा ऑब्जेक्ट है ये m2। जब ये दोनों आपस में कोलाइड हो जाता है तो यहाँ पे डिफॉर्मेशन होगा। डिफॉर्मेशन में किसी भी तरह का इसमें काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होता है। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और काइनेटिक एनर्जी फाइनल अपन को सेम मिलती है। इलास्टिक कॉलिजन में मोमेंटम पूरे सिस्टम का कंजर्व रहता है और साथ में ही जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी कंजर्व रहती है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी अपन को सेम मिलती है। अब देखते हैं अपन इलास्टिक कॉलिजन के बारे में। यहाँ पे अपन देख रहे हैं दो ऑब्जेक्ट अपन ने ले लिए हैं, एक का मास है m1 और एक का मास है m2। जिसका मास है m1 वो u1 वेलोसिटी से आगे की तरफ जा रहा है और जिसका मास है m2 वो u2 वेलोसिटी से आगे की तरफ जा रहा है। अब यहाँ पे u1 की वेलोसिटी u2 से ज्यादा है, मतलब ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ये जो ऑब्जेक्ट है इससे फास्ट जा रहा है। तो ये जब इससे फास्ट जाएगा तो ये इससे टकरा जाएगा। जब इन दोनों के बीच में टक्कर होती है तो यहाँ पे डिफॉर्मेशन होता है, मतलब दोनों ही जो ऑब्जेक्ट है आपस में यहाँ पे टकराता है तो टकराएंगे तो यहाँ पे
कॉलिजन में डिफॉर्मेशन होएगा। डिफॉर्मेशन के बाद में जो फर्स्ट वाला ऑब्जेक्ट है वो v1 वेलोसिटी से जा रहा है और जो सेकंड वाला ऑब्जेक्ट है वो v2 वेलोसिटी से जा रहा है। तो जब ये अपन बात करते हैं यहाँ पे इलास्टिक कॉलिजन की, तो इलास्टिक कॉलिजन में जब इनके बीच में डिफॉर्मेशन होता है तो किसी भी तरह की जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होता है, काइनेटिक एनर्जी इसमें चेंज नहीं होती है। जो काइनेटिक एनर्जी अपन को यहाँ पे मिलती है वही काइनेटिक एनर्जी अपन को यहाँ पे भी मिलती है। तो इस पे बेस अपन देखते हैं इक्वेशन। फर्स्ट अपन देखते हैं मोमेंटम है वो कंजर्व रहता है पूरे सिस्टम का। तो यहाँ पे अपन को इनिशियल मोमेंटम क्या मिलेगा, m1u1 प्लस m2u2। जब यहाँ पे टक्कर होती है और टक्कर होने के बाद में इनकी वेलोसिटी हो जाती है v1 और इसकी वेलोसिटी हो जाती है v2। तो यहाँ पे अपन को इसका मोमेंटम मिलेगा m1v1 प्लस m2v2। अब यहाँ पे अपन ने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की इक्वेशन लिख दी है, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। ये है जब टक्कर नहीं हुई थी उससे पहले का मोमेंटम और ये है टक्कर होने के बाद का मोमेंटम। तो यहाँ से अपन m1 को सेपरेट कर लेते हैं। तो यहाँ से अपन को मिलता है m1 ब्रैकेट में मिलता है u1 माइनस v1 और यहाँ पे अपन m2 को सेपरेट कर लेते हैं। तो यहाँ से अपन को मिलता है ब्रैकेट में v2 माइनस u2। अब अपन कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी यहाँ पे कंजर्व रह रही है, मतलब काइनेटिक एनर्जी में किसी भी तरह का लॉस नहीं हो रहा है। तो जो अपन को इनिशियल केस में काइनेटिक एनर्जी मिलेगी वही अपन को फाइनल केस में भी काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। तो यहाँ पे अब अपन इक्वेशन लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी जब कंजर्व रहती है तो अपन को क्या इक्वेशन मिलती है। तो काइनेटिक एनर्जी जब कंजर्व रहती है तो अपन को फाइनल इक्वेशन ये मिलती है। अपन ने यहाँ पे क्या किया था, फर्स्ट ऑब्जेक्ट है उसके लिए अपन ने काइनेटिक एनर्जी निकाली हाफ m1u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2u2 स्क्वायर। जब कॉलिजन हो जाता है तो कॉलिजन होने के बाद में अपन को काइनेटिक एनर्जी मिलती है हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर। अब यहाँ पे अपन देख रहे हैं हाफ 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 हाफ, चारों में हाफ है तो यहाँ पे अपन हाफ को अपन ले लेंगे बाहर और ये हो जाएगा कैंसिल। फिर अपन यहाँ पे m1 को बाहर ले लेते हैं तो यहाँ से अपन को मिलता है u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर और जब m2 को अपन कॉमन लेते हैं तो यहाँ से अपन को मिलता है v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। इसको अपन दे देते हैं इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन सेकंड को अपन डिवाइड करते हैं इक्वेशन फर्स्ट से। तो इक्वेशन सेकंड को अपन इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं m1 से m1 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे अपन को ऊपर मिल रहा है u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। तो यहाँ पे अपन प्रॉपर्टी लगा के इसको अपन ओपन कर लेंगे। तो यहाँ से अपन को मिलेगा एक बार u1 माइनस v1 और एक बार अपन को मिलेगा u1 प्लस v1। तो u1 माइनस v1 और नीचे भी मिल रहा है u1 माइनस v1, तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब यहाँ पे अपन देख रहे हैं m2 से m2 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे भी जब अपन इसको प्रॉपर्टी लगा के सॉल्व करेंगे तो यहाँ से अपन को मिलेगा v2 माइनस u2 v2 प्लस u2। तो v2 माइनस u2 अपन को ऊपर भी मिल रहा है और नीचे भी है तो यहाँ से ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ से इसको सॉल्व करने पे अपन को ये मिलता है u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1। तो अपन ने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी को यूज करके अपन ने ये इक्वेशन निकाल दी। u1 माइनस u2 ये है रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन, कोलिजन से पहले की अपन को वेलोसिटी क्या मिल रही है u1 माइनस u2 इज इक्वल टू मिल रही है कोलिजन के बाद की अपन को रिलेटिव वेलोसिटी क्या मिल रही है v2 माइनस v1। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं कोलिजन होने के लिए u1 का ग्रेटर होना जरूरी है। अगर u1 की वेलोसिटी u2 से ग्रेटर होगी तभी यहाँ पे कॉलिजन होगा। मतलब ये जो फर्स्ट वाला ऑब्जेक्ट है ये फास्ट आएगा और जो सेकंड वाला ऑब्जेक्ट है ये धीरे धीरे आगे की तरफ जाएगा। तो ये अगर इसकी जो स्पीड है इसकी स्पीड से अगर ज्यादा है तो ये आपस में टकरा जाएंगे तो इनके बीच में कॉलिजन होगा। तो यहाँ से अपन को ये मिलता है u1 माइनस u2 तो अपन को मिलता है रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कॉलिजन और ये अपन को मिलता है रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कॉलिजन, या फिर अपन इसको ये भी बोल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और ये अपन को मिलती है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो ये अपन को वेलोसिटी क्या मिल रही है, कॉलिजन से पहले की अपन को वेलोसिटी ये मिल रही है तो इसको अपन बोल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और इसको अपन बोल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो यहाँ से अपन को ये इक्वेशन मिलती है। मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी को कंजर्व रखते हैं तो यहाँ से अपन को ये इक्वेशन मिलती है। अब इस इक्वेशन को यूज करके अपन न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो जिसको नोट डाउन करना नोट डाउन कर लो और बाकी के न्यूमेरिकल क्वेश्चन अपन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।